मुझसे इतनी उम्मीद क्यों लगा ली थी? जब पूरा परिवार ही मुझसे नाराज है तो तुम मेरा साथ क्यों दोगी? वैसे भी हमारा कोई रिश्ता नहीं है, या शायद है। यही सवाल और यही उलझन अब कहानी को एक बड़े मोड़ पर लेकर आने वाली है, क्योंकि अब तान्या एक ऐसा फैसला लेने जा रही है जो सब कुछ बदल देगा। वो अभीरा का साथ देगी और यहीं से शुरू होगा सच का खेल। दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला ट्रैक अब और भी ज्यादा इंटेंस और धमाकेदार होने वाला है। कहानी वहां पहुंच चुकी है जहां हर किरदार के असली चेहरे सामने आने वाले हैं। अभीरा अब पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि उसे ये एहसास हो चुका है कि इस केस में कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। अभीरा को अब ये साफ साफ पता चल चुका है कि उस दिन सिर्फ मुक्ति और मायरा ही नहीं थी, बल्कि एक और शख्स भी वहां मौजूद था, मुक्ति की दोस्त कोयल। और यहीं से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है, क्योंकि कोयल ही वो कड़ी बन सकती है जो इस पूरे केस की सच्चाई बाहर ला सकती है। दूसरी तरफ कृष का व्यवहार अचानक बदलता हुआ नजर आ रहा है। वो अब एकदम से अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। कभी अभीरा के लिए वाईफाई कनेक्शन लगवा रहा है ताकि वो आराम से केस पर काम कर सके, तो कभी उसके लिए चश्मा लेकर आ रहा है ताकि उसे पढ़ने में आसानी हो। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि कृष को अब परिवार और रिश्तों की अहमियत समझ आ गई है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। कृष ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि वो अरमान की नज़रों में अच्छा बन सके, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसका असली चेहरा सामने आ गया तो अरमान उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। कृष एक ऐसा इंसान है जिसे सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। जहां उसे फायदा दिखता है वो वहीं खड़ा हो जाता है, और इस वक्त उसका सबसे बड़ा डर है उसका सच सामने आ जाना। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो अभीरा के दिमाग में घूम रहा है। आखिर मेहर को मायरा की लोकेशन मिली कैसे? मायरा तो घर में थी और उसकी हर मूवमेंट की जानकारी सिर्फ घरवालों को ही थी। इसका मतलब साफ है कि घर के अंदर से ही किसी ने मेहर को लोकेशन भेजी थी, लेकिन वो कौन है? यही सवाल अब कहानी को आगे बढ़ाने वाला है, और इस सवाल का जवाब तान्या के पास है। तान्या जानती है कि ये सब कृष ने किया है, वही है जिसने मेहर को लोकेशन भेजी थी। लेकिन तान्या के लिए ये सच बताना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ सच है और दूसरी तरफ रिश्ते। कृष को भी इस बात का अंदाजा हो चुका है कि तान्या उसके खिलाफ जा सकती है, इसलिए वो अब तान्या के करीब आने की कोशिश कर रहा है। वो उसे डेट पर ले जाने की बात करता है, लंच का प्लान बनाता है, उसे स्पेशल फील कराने की कोशिश करता है ताकि तान्या उसका सच छुपा ले और अभीरा को कुछ ना बताए। लेकिन कब तक? तान्या के अंदर भी एक लड़ाई चल रही है। एक तरफ उसका पति है और दूसरी तरफ एक मासूम बच्ची मायरा, जो इस वक्त जेल में है और जिसने कुछ भी गलत नहीं किया। आखिरकार तान्या हिम्मत जुटाती है और सच बताने का फैसला करती है, लेकिन कहानी में यहाँ भी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। तान्या जो सच बताने जा रही होती है वो दादी सा तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि काजल सब कुछ सुन लेती है। काजल के सामने अब एक नई दुविधा खड़ी हो जाती है। वो जानती है कि अगर ये सच सामने आ गया तो मायरा तो बच जाएगी, लेकिन कृष की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और शायद यही सोचकर काजल एक बड़ा फैसला लेती है। वो तान्या को कसम दे देती है कि वो ये सच किसी को ना बताए। अब तान्या पूरी तरह से टूट जाती है। वो समझ नहीं पा रही कि वो क्या करे, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में तान्या को ये एहसास होगा कि उसकी चुप्पी किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, खासकर उस मासूम बच्ची की जो बिना गलती के सजा काट रही है। इसी बीच कहानी में एक और खतरनाक मोड़ आता है। मेहर के पिता हरी मित्तल अब कोयल के परिवार को खत्म करने की साजिश रचते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं कोयल सच्चाई बाहर ना ले आए। कोयल के परिवार पर हमला करवाया जाता है, लेकिन सही समय पर अरमान और अभीरा वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। ये सीन कहानी को और भी ज्यादा इमोशनल और थ्रिलिंग बना देगा। अब धीरे धीरे सारे सबूत एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। अभीरा और अरमान को वो क्लू मिल जाता है जिसकी उन्हें तलाश थी। एक छोटा सा सुराग अब एक बहुत बड़ा सबूत बन जाता है, और आखिरकार वो पल आता है जिसका सबको इंतजार था। कोर्ट रूम का सीन जहां सच्चाई सामने आती है। कृष खुद ही अपनी बातों में फंस जाता है और मेहर की पूरी सच्चाई बाहर आ जाती है। ये साबित हो जाता है कि मेहर एक साइको किलर थी जिसका दिमाग पूरी तरह से अस्थिर था। वो किसी की भी जान ले सकती थी, और उसकी मौत भी उसी के अपने एक्शन की वजह से हुई थी। मायरा पूरी तरह से बेगुनाह साबित होती है, और वहीं दूसरी तरफ कृष का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। वो इंसान जिसने लोकेशन भेजकर इस पूरे हादसे की नींव रखी थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि अरमान कृष के साथ क्या करता है। क्या उसे माफ करेगा या फिर उसे उसके किए की सजा मिलेगी?
तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलने वाले हैं एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट, इमोशन, ड्रामा और सस्पेंस। अगर आप भी चाहते हैं कि क्रिश का सच पूरी तरह से सबके सामने आए तो अपनी राय जरूर शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।